Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। बेटा आज हमारा वही गुणनखंड विधि से चल रहे थे। इसमें जो पहले भी हमने पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको गुणनखंड विधि से जो निम्नलिखित द्विघात समीकरण दे रखा है उसका हल ज्ञात करना है। वो क्या है, 4/x - 3 = 5/2x + 3 where x not equal to -3/2 and 0। आपको यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखा है यही द्विघात समीकरण है। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर ही नहीं आ रहा, कहीं x के ऊपर स्क्वायर ही नहीं है। तो बेटा ये डायरेक्ट नहीं है, एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारा सोल्व करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सोल्व करने के जस्ट आफ्टर जो रिजल्ट बचेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। फिर उसके बाद में फैक्टर करना है, फैक्टर दो फैक्टर आने के बाद में इक्वल 0 करके आप वो 0 तो रहता है इक्वल, तो दो वैल्यू मिल जाएगी x की, वही सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले भी 2-3 बार आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसको अच्छे से समझे, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो 4/x - 3, तो देखो सबसे पहले जो गिवन है ये समीकरण इक्वेशन है, इसको आप यहाँ पर नोट करें। 4/x अपनी नोटबुक में 4/x - 3 = 5/2x + 3, ये नोट कर लिया। ये कंडीशन होती है, ये शर्त होती है जिसका आपको यहाँ पर कोई ध्यान मतलब नहीं रहना है, क्योंकि आपके वो क्वेश्चन परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए देता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिवाइड में कभी 0 नहीं आना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे अनंत बन जाएगा, अनिर्धारित रूप हो जाएगा, इन्फिनिटिव है ना, तो उस चक्कर से वो साइड में शर्तें दे देता है। चलो आपको तो ये क्वेश्चन करना है, गिवन जो दिया हुआ है वो लिख लिया। उसके जस्ट आफ्टर आपको या का चिन्ह लगाना है, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन सोल्व करना तो लेफ्ट एंड राइट साइड चलेगी, बीच में इक्वल चलेगा और इधर लेफ्ट के आगे और का साइन लगेगा। देखो सबसे पहला काम -3, x है, 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, और 1 और x का जो एलसीएम लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x ही आ जाएगा। तो मैं एलसीएम x लिख देता हूं। तो देखो x तो ये है, x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऐसे कैसे, माइनस का साइन, 3 के नीचे 1 है, 1 को x 1 से डिवाइड करें x को तो x ही रहेगा, x को 3 से मल्टीप्लाई, यानी डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हैं आप। इसके नीचे 1 है तो 4 × 1 4 आ जाएगा, 3 × x क्या हो जाएगा 3x। तो ये गलती नहीं करेगी तो कभी भी एलसीएम लेने में गलती कर गए, आंसर गलत हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक कर गए तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा। यानी आप इसको कैलकुलेट करें तो बहुत ध्यान से करें, ताकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, वो अच्छा सा आए, सही आ जाए। तो देखो यहाँ पर 5/2x है, यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये बना है फैक्टर। आपको अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करना है और इसको इधर ले जाना है, वज्र गुणा। तो 2x + 3 इससे गुणा होगा, तो 4 - 3x को ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, और इधर 2x + 3 को लिख देता हूं, बराबर में 5 × x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 4 दूने 8x, 4 × 2 x कितना हो जाएगा 8x, 4 × 3 प्लस का 12 है, माइनस के 3x की बारी करें, -3 और +2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा रिजल्ट, -3x × 2x। देखो 3 × 2, पहले आप 3 × 2 कर लो, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, x × x क्या होता है भाई, x × x x² हो जाएगा, क्योंकि पावर 8 होती है, मल्टीप्लाई में 1 है यहाँ, 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो माइनस के 3x को अब इससे करेंगे, तो माइनस प्लस साइन, पहले चिन्हों को गुणा करना है, फिर नंबर्स को गुणा करना है, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है ना। तो माइनस × प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ x है लेकिन इधर नहीं है, तो ये x ही रह जाएगा। इक्वल में क्या है 5x है, वो इक्वल वाला 5x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, चाहे तो आप इधर ही रख लो, इक्वल में 5x ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 8x प्लस का है, 9x माइनस का, लाइक टर्म है, एक जैसे, क्योंकि पावर 1 1 है ना, मैंने आपको कहा था एक जैसे पद होते हैं वो जुड़ते करते हैं, तो वो यहाँ ऐड भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर रह जाएगा आपके पास -6x²। आप एक काम कर लो, यहाँ जो रिजल्ट रह रहे हैं माइनस का 6x² है, वो नोट कर लें। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर आपके 8x प्लस का माइनस का 9x है, तो आपके पास कितना रह जाएगा, माइनस का x रह जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 9, माइनस का 1x रह जाएगा ना, प्लस का 12 है तो रहने दो, क्योंकि और तो कोई ऐसा नंबर है नहीं। माइनस का 6x² रह जाएगा ये, और इक्वल माइनस का 5x हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखो, माइनस का 5x मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, इक्वल में रह गया 0। अब यहाँ पर -1x ये रहा, माइनस का 5, ये दोनों x वाले टर्म है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे माइनस का 6x हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे देखेंगे, माइनस का 6x² तो पहले लिख ले सबसे ज्यादा पावर वाला, फिर माइनस का 6x आ जाएगा, फिर प्लस का 12 रह जाएगा, इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी भी बेटा एक काम कर सकते हैं हम, वो क्या, -6 का भाग लगा सकते हैं पूरे इक्वेशन में ही, पूरे में दोनों साइड। इससे क्या होता है,
देखो -6 का भाग लगाएंगे, माइनस के 6 का भाग लगाएंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर रह जाएगा। ये -6 का भाग लगाएंगे तो प्लस का x रह जाएगा, और प्लस के में माइनस की संख्या भाग लगाएंगे माइनस हो जाएगा, 12 में 6 का भाग 2 बार जाएगा, और बराबर में 0 में किसी का भाग लगाओ 0 रहेगा। ये आपके पास आंसर नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसको आप सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो देखो ध्यान से, वही रफली दिमाग लगाए कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक जब 1 रहता है, मल्टीप्लाई 1 होता है कोफिशिएंट, देन आपको क्या करना होता है कि गुणा करने पर इसी के बारे में सोचना होता है। दो ऐसे नंबर सोचिएगा जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आ जाए और ऐड करें तो प्लस का 1 आ जाए। देखो इधर x का जो कोफिशिएंट है b की वैल्यू 1 है, तो ऐड करने पर दोनों को प्लस का 1 आए। तो बताओ मुझे क्या है, आप यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट तो 1 आ जाएगा, बट दोनों में एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट माइनस आता है दो संख्याओं गुणा तो एक प्लस और एक माइनस होता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ अगर ये प्लस है जोड़ तो बड़ी संख्या प्लस की है, ये माइनस है तो ये माइनस, तो यानी बड़ी संख्या कौन है 2, वो प्लस की, एक किसका माइनस का, 2 प्लस का रहेगा और एक किसका हो जाएगा माइनस का, दोनों का रिजल्ट भी +1 आ जाएगा। तो आपको जो ओरिजिनल फैक्टर चाहिए होते थे वो ध्यान से देखो, प्लस 2x माइनस x, क्यों, क्योंकि देखो x के जो दो भाग करने थे, एक तो प्लस का 2x हो जाएगा, एक माइनस का 1x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x ही दिखेगा आपको, और माइनस लास्ट में 2 है वो आप नोट करें इक्वल में 0। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में जो कॉमन आएगा वो x आएगा, और आपके पास अंदर रह जाएगा, यहाँ तो x रह जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या रह जाएगा 2, फिर दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों बच्चे बेटा ध्यान से देखें तो यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब माइनस का 1 कॉमन आ गया। जब भी दोनों नंबरों में कोई कॉमन नहीं दिखाई दे आप 1 ले लेना, ठीक है। अब देखो, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो पहला पार्ट है माइनस का x उसको -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस क्या होता है प्लस, x को 1 से भाग लगाएंगे x आएगा, फिर माइनस का 2 है डिवाइडेड -1, तो माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल होकर, प्लस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी एक से फैक्टर आ गए, राइट है हमारा, इक्वल में क्या आएगा 0। अब ध्यान से देखो x प्लस 2 दोनों में कॉमन है वो ले लेंगे, और एक आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करें, अगेन नेक्स्ट टाइम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है x इक्वल टू माइनस का 2, एंड यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा आपको x इक्वल टू प्लस का 1। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +1 ये दोनों जो वैल्यू है वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे को गिवन है, ये आपका आंसर आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों के जो है आंसर गलत होते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। वही हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड से करना, गुणनखंड विधि से। मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं इसमें जो अच्छे हैं हमारे, जो मोस्टली क्वेश्चंस बच्चों की प्रॉब्लम में रहते हैं। 4x² - 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। ये x² वाला टर्म है, यानी x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर अचर पद है, तो है तो क्या द्विघात समीकरण ही है ना, लेकिन 4 है, ये 4a² है, ये है वो है, इसके गुणनखंड कैसे करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, पहले आपके पास जो गिवन है उसको नोट कर लें, 4x² माइनस का 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हमारे को आगे क्या करना है, फैक्टर करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि पहले a को c से, ये c कौन है, ये वाला है पूरा पार्ट अचर पद, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके बाद में सोचेंगे, यानी आप दो नंबरों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 4 इंटू, यानी 4a है ये वाला c है, तो 4 इंटू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। दो संख्या ऐसी हो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आए, और अगर उनको ऐड करें तो ये बीच वाला टर्म है माइनस का 4a² आए। ओके, उनको ऐड करने पर ये आना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि इतना जल्दी बच्चे के दिमाग में आता ही नहीं कि मल्टीप्लाई करें तो यह आए या ऐड करने पर यह आए। मैं आपको बात बताता हूं बेटा, a² नजर आ रहा है ना ऐड करने पर, तो कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। जैसे यहां पर अगर a² माइनस b² होता तो पावर को आधा करके दो फैक्टर कर लेते, जब यहां बीच में माइनस होना कंपलसरी है। कौन सा, a² माइनस b² का एक फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ये आपको अच्छे से मालूम है।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ए माइनस बी और ए प्लस बी करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, यानी स्क्वायर का आधा 1 1 पावर कराते हैं। यहाँ ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, इसके दो फैक्टर करोगे, एक तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आप कर ही ले फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर कर ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इजी है, टुकड़े सोचने के लिए नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से लगा दो। ए की पावर माइनस बी की पावर 4 जो है इन दोनों नंबरों का फैक्टर होगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आएगा। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते ही स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर पावर 2 2 है तो 2 का पावर डबल कितना हो जाएगा 4। अब आपको सोचना है कि ये 4 कब आएगा। अब 4 के बारे में सोचो, 4 आता है भाई 2 इंटू 2 करने से या 4 इंटू 1 करने से। तो आप यहाँ पर 2 2 सोच लो, एक बार 2 इधर सोच लो, 2 इधर सोच लो। अब यहाँ 2 इंटू 2 4 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, यानी यहाँ तक तो ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ, देखिए इनको ऐड करते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को जोड़ने पर क्या ये आ जाएगा, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये भी 2 इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर। जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो देखिए ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का है 2 बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का जितना है उतना ही प्लस का है, माइनस 2 बी स्क्वायर और प्लस का ये 2 बी स्क्वायर, दोनों ये कैंसिल हो गए। ये दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे लाइक टर्म में, एक जैसी पद है ए स्क्वायर वाले, तो प्लस का 2 है, प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 ए स्क्वायर, जबकि रिजल्ट हमको माइनस का चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों ही ये माइनस के होते हैं। अब यहाँ तो देखो गुणा तो प्लस का दिख रहा है, जोड़ने पर माइनस रिजल्ट है। गुणा प्लस कब हो सकता है, या तो दोनों ही संख्या प्लस की हो तब गुणा प्लस आता है, या फिर दोनों ही माइनस की हो तब प्लस आता है। तो जब जोड़ माइनस का आ रहा है इसका मतलब क्या है कि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तब गुणा तो प्लस आ रहा है, लेकिन दोनों माइनस की संख्याएं जब जुड़ेगी दोनों माइनस में तो रिजल्ट किसका होगा, माइनस का ही होगा। इसलिए ये दोनों ही किसकी है, माइनस की। तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप माइनस के लगाएंगे तो दोनों माइनस में होगी, तो दोनों माइनस में जुड़ेगी तो रिजल्ट क्या होगा, देखो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर। फिर देखो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन प्लस का 2b स्क्वायर माइनस, बात तो वही है, इस बार साइन चेंज हो गई, बाकी है तो वही, तो दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। -2a स्क्वायर एक जैसे पद है, दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर आ जाएगा। रिजल्ट ये रहा, यानी आपको जो दो टुकड़े चाहिए थे वो मिल गए, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। समझ में आ गया? तो बस आ जाओ यहाँ पर, बीच वाले पार्ट के दो टुकड़े कर दो, बाकी का फर्स्ट ऐसे ही रहेगा और लास्ट भी आपको ऐसे लिखना है, बस दो फैक्टर करके इसके लिख लेना है। तो माइनस की 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हो माइनस का 2 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स। यहां तक समझ में आ गया? इंटू में तो साथ में x लेके चलना है, क्योंकि x के टुकड़े नहीं किए हमने, हम केवल इसके टुकड़े किए, तो साथ में x रहेगा। फिर देखो माइनस का 2 है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नोट कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस का ये लास्ट वाला जो टर्म है इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, अब ये आपके किसी काम का नहीं है, रफ वर्क का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर फर्स्ट और सेकंड टर्म, ये पहला पद रहा, ये सेकंड यानी दूसरा पद है, ये आपके पास, सॉरी इसके साथ में x नहीं लिखा मैंने, इसके साथ में आप x लिखेंगे, बीच वाले टुकड़े। अब ये लास्ट वाला है, ये एक ये रहा तीसरा नंबर का, ये चौथा नंबर का पद है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में आप कॉमन क्या लिखेंगे, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो 2, समझ में आ रहा है ना बेटा, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन टू मी। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो दोनों में एक x भी कॉमन आ रहा है। अब जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट कौन सा लेना चाहिए, स्मॉल तो पहले यहाँ पर अंदर काम में आ रहा है, तो बिग ब्रैकेट ले लेता हूं मैं यहाँ पर काम में। तो यहाँ पर देखिएगा पहला वाला पार्ट जो है ये 4x स्क्वायर है, जब जो चीज कॉमन लेते हैं उससे भाग लगाते हैं, 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, x स्क्वायर का x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x। अब बात आती है सेकंड टर्म, इसमें से भी हमने ये कॉमन लिया है, तो इसको आप 2x से डिवाइड करें तो ये प्लस का भैया ये माइनस का है, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इधर ध्यान से देखो x भी मल्टीप्लाई में ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, अब देखो आगे, माइनस का साइन नोट कर लिया मैंने। अब इसमें थर्ड टर्म में और फोर्थ में इन दोनों में भी कोई कॉमन आएगा, वो क्या, देखो मेरे ख्याल से 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x भी इसमें है लेकिन इसके पास x नहीं है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला ये जो ब्रैकेट है वो इधर भी है, ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप कॉमन ले लें
फिर नया ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और पहला वाला जो यहाँ पर फर्स्ट है थर्ड टर्म ये जो आपके आ रहा है उसको आप इससे भाग लगाए, माइनस से माइनस यानी प्लस हो जाएगा। अब पहला पद है तो प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टर तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा और इधर ये पीछे x रह जाएगा इसका। अब बात कर ले इसकी, इसको लास्ट वाले को इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ प्लस में माइनस का भाग लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस। प्लस को डिवाइड करें इफ माइनस से देन आपको रिजल्ट फाइनल माइनस मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है सो डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल एंड हमारे पास जो फाइनल रहेगा रिमाइंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रिजल्ट। और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल में क्या नोट कर लें 0। नेक्स्ट अब देखो ये वाला दोनों में सेम है तो ये ब्रैकेट सेम है मतलब ये ब्रैकेट कॉमन है, इसको बाहर निकालो 2x से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फैक्टर मैंने सारे से कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया तो फिर से नया ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब नया कैसा स्मॉल कर लेंगे नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहा है तो यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट भी यूज करें और यहाँ रह जाएगा 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 2x रह जाएगा। इधर ये एक जैसा इसको बाहर ले गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस का ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपका कहीं ध्यान नहीं है तो 2x माइनस यानी इस वाले फैक्टर के बराबर 0 कर लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 कर लेंगे। तो देखो ध्यान से 2x माइनस है, अब ब्रैकेट बिग की जरूरत नहीं है ना क्योंकि इसी के इक्वल 0 दिखाना है हमको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 या फिर मैं ये कह सकता हूं 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। सो फाइनली यहां पर बात की जाए तो 2x इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा आपको। देखो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा, इसको ब्रैकेट को ओपन नहीं करे जैसा है वैसे वैसे ले जाए। पूरे ब्रैकेट के बाहर जो साइन है माइनस है तो वो पूरा ब्रैकेट प्लस ले लेगा, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ब्रैकेट को ऐसे यूं ही ले जाए। तो ये माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर क्या हो गया ये प्लस हो गया, माइनस था उधर ट्रांसफर किया प्लस होगा, जिसको आपको शो नहीं करे तो भी चल जाएगा काम। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू क्या आ गया दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो x इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को आपको समझ में आ गया होगा। एक वैल्यू तो ये है x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट को पूरे को उधर लेके ट्रांसफर करेंगे तो माइनस है पूरे के बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो पूरे के बाहर क्या हो जाएगा प्लस, जिसको हम शो नहीं करेंगे। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नीचे कौन आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो दो x के मान आते हैं द्विघात समीकरण में, दोनों आपके पास हैं, यानी आपको जो वैल्यूज मिलती हैं रूट्स जो मिलते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कितने हैं 2। तो x की वैल्यू जो है 2 दोनों आ गई है, दोनों क्या है सो आप लास्ट में लिख सकते हैं। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 एंड x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, यानी x के जो दो मान है वो आपके आंसर लिख दें लास्ट में, है ना उत्तर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और एक ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो मैं करवा देता हूं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट में इनटू एक्स माइनस बी सी, यानी ये आपके पास है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट ए बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी दिखाई दे रहा है, ये वाला आपके जो है मिडिल टर्म एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है बी उसका काम कर रहा है ये वाला, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है। तो इस द्विघात समीकरण को आपको सोल्व करके आपको x की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखें ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और माइनस का बी सी इक्वल टू 0। मेरे कई स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं वो ए बी सी ऐसा कुछ दिख जाता है ना एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई, अगर संख्या दिखती है तो वो फैक्टर कर लेते हैं गुणनखंड, लेकिन ऐसा कुछ दिख जाता है तो वो उसके बस की बात नहीं रहती कि मल्टीप्लाई करने पर ये कैसे लाए वो कैसे। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई करने पर पहले एक को सी से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर यहाँ पर सोचेंगे कि गुणा करने पर ये आना चाहिए वो आना चाहिए, तब जाकर बीच वाले पार्ट के दो टुकड़े होंगे। बेटा ये गलत सोच रहे हैं, इसमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको बी स्क्वायर को एक्स यानी बस ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलते इसके दो भाग हो जाएंगे ऑलरेडी, वही आपके फैक्टर है। समझ में आया ना, तो कुछ नहीं सोचना है, बहुत इजी है, जैसा है वैसे चलने दो, पहला वाला पार्ट चेंज नहीं करना, बस ब्रैकेट खोल दो, इसके भाई बीच वाला जो पद होता है मिडिल टर्म उसके दो भाग करते हैं तो हो जाएंगे ना, प्लस का बी इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स, यानी बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस ए सी इंटू में क्या रहेगा एक्स, और ये माइनस का बी सी लास्ट वाला कांस्टेंट अचर पद है। अब आप लोगों को चार पद मिल गए, अब इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कॉमन आएगा, एक तो बी आ रहा है आपको, देखो इधर बी है इधर बी स्क्वायर है तो बी कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स है तो कॉमन क्या लेंगे एक्स, तो ब्रैकेट यूज कराएं, पहले वाले पार्ट को इससे डिवाइड करें, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स से अगर डिवाइड करें तो बेटा क्या बचेगा भाई ए, और इधर क्या रहेगा एक्स।
समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर दें, एक्स रहेगा यहाँ ए रह जाएगा। अब देखो प्लस ये भी प्लस, तो किस्सा प्लस का ही रहेगा। बी स्क्वायर को अगर बी से डिवाइड करें तो मेरे पास आ जाएगा बी, एक्स से एक्स सेम सेम पावर है, कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि दो से ही तो कॉमन लिया है। अगले दो से देखो फिर से माइनस का साइन नोट करो, दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, मेरे ख्याल से सी कॉमन आ रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो सी कॉमन ले लें आप। ब्रैकेट आप यहाँ पे स्टार्ट करें, देखो पहला वाला जो ये पार्ट है इसको आप माइनस सी से डिवाइड करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है, जैसे ये ax प्लस का ही है। अब यहाँ पर आप देखिए ए आपके पास है, सी से सी कैंसिल हो जाए तो ए और एक्स रहेगा, तो ax आप यहाँ पर नोट कर लें। फिर से देखो माइनस है, ये भी वाला माइनस है, ये माइनस से माइनस अगर डिवाइड करें तो प्लस ही आएगा रिजल्ट, और बीसी में सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा बी इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा 0। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब ax प्लस बी इधर भी है, ax प्लस बी इधर भी है, तो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन है, आप इसको कॉमन ले लें, तो आपको जो है न्यू ब्रैकेट में इधर तो रह जाएगा bx और इसका रह जाएगा माइनस का c, क्योंकि जब इसको बाहर ले गए तो bx इधर रह जाएगा, यहाँ पर भी ax प्लस बी बाहर चला जाएगा, माइनस c रह जाएगा इक्वल टू 0। तो या तो पहले वाले फैक्टर के इक्वल टू 0 समझते हैं, क्योंकि दो संख्या है, अगर यहाँ पर दो फैक्टर है मतलब दो संख्या है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है या तो पहले वाला नंबर 0 है या फिर अदर नंबर 0 है, bx माइनस सी इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा आप ax इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, माइनस का b, सो मैं x इक्वल टू फाइनली a आपके मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर ट्रांसफर किस में होता है, डिवाइड में, और जो प्लस में होता है वो माइनस में, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके। नेक्स्ट bx इक्वल टू c प्लस का, देन x इक्वल टू c बाई b प्लस का c बाई b, सो हमारा फाइनल आंसर जो है x equal to minus b by a and x equal to c by b. So required solution of the given quadratic equation x equal to minus b by a and x equal to c by a आंसर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। इससे अगला पार्ट जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।